अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी साइड स्क्रीन पर ये शख्स देखिएगा, एहराम पहने ये शख्स भीख मांग रहा है और ये इब्राहिम खलील रोड है, ये मक्का मुकरमा में है। आप समझ लें कि मस्जिद अल हराम के बिल्कुल ये नज़दीक का इलाका है, जिसे अल मशहूर पाकिस्तानी कबूतर चौक कहते हैं। उसके आसपास ये भीख मांग रहा है जी, और एक शख्स ने इसकी वीडियो बना ली। अच्छा, जब मैं, क्योंकि आपको पता है कि चंद हफ्ते पहले ही मैं आया हूँ वापस, तो मैंने ऐसे मुतअद्दिद, यानी मेरी ज़ात के साथ होने वाले वाक़यात जो हैं वो तकरीबन 3-4 वाक़यात मेरी ज़ात के साथ हुए हैं, यानी मक्का मुकरमा में हुए हैं, और मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कैसे। लेकिन उस वक्त मैंने इन चीज़ों पर, या उस वक्त उस बंदे की वीडियो बनाना ये मैंने मुनासिब नहीं समझा। अब ये सामने आई है और वाइडली शेयर हो रही है, तो मैं इस पर बात करता हूँ कि ये लोग कौन होते हैं और इनका क्या दीन ईमान होता है। अच्छा, इसमें क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तानी होते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, इसमें हर कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन इनके पास ये शनाख्त ज़रूर होती है कि ये इतने, वो कह लें ज़माना शनास होते हैं कि ये अपना बंदा ढूंढ लेते हैं कि ये हमारी ज़ुबान समझने वाला, हमारे मुल्क का या हमारे सूबे का बंदा है, हमारे शहर का बंदा है, वो इन्हें पता चल जाता है, तो ये फिर उससे अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं उस वक्त तवाफ़ कर रहा था, उम्रा मैं पहले कर चुका था, उसके बाद जाकर मैं तवाफ़ कर रहा था और मैं एहराम में ही था, और मेरे साथ एहराम में एक बुज़ुर्ग आते हैं और मेरे कंधों पे हाथ रखते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा, अल्लाह ताला आपकी सारी इबादत कबूल। बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो मुझसे गुफ्तगू करते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह के घर के सामने एक बुज़ुर्ग जो है वो मुझे इस तरह दुआएं दे रहे हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ, और साथ ही वो मुझे, अच्छा, इनका एक जुमला बड़ा कॉमन है जो ये कह के मांगते हैं ना, ये बड़ा कॉमन है। वो ये है कि मैं उम्रा करने आया था, मेरा जो बेल्ट है या वॉलेट है जिसमें पैसे और अकामा और ये या पासपोर्ट और ये चीज़ें थी, वो गुम गया है, तो मैंने रियाज जाना है या जद्दा जाना है या एयरपोर्ट पे जाना है, तो मुझे पैसे देना। ये बस इनका डायलॉग होता है। तो वो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटा, मैं इधर ही, मेरा कहीं गुम गया है, तो बस आप अगर मेरी मदद कर दें। अच्छा, सच भी हो सकता है, हम कौन होते हैं जज करने वाले, हो सकता है ऐसा ही हो, किसी के पास ये सच्चा वाक़या भी हो, लेकिन मैंने उस वक्त जो है, मैं कर भी क्या सकता था, मैंने उनसे माज़रत की और बस चुपी मैं आगे चल दिया। इसी तरह फिर मैं मस्जिद अल हराम में ही खड़ा था, मक्का मुकरमा में। एक कपल आता है मेरे पास, कपल बिल्कुल यंग और ऐसी ड्रेसिंग के मैं आपको क्या बताऊं, कमाल। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत अमीर कबीर घर के लग रहे थे। आके उन्होंने उर्दू में मुझसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, बड़ी प्यारे अंदाज में उन्होंने बातचीत शुरू की। और मुझे लगा, अच्छा, मैं इस धोखे में आ गया कि मुझे लगा कोई फैंस है, मिलने वाले हैं। तो अक्सर लोग वहाँ पे हमें मिलते हैं, शनाख्त करते हैं, इसी तरह मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तो मुझे ये लगा कि तस्वीर वगैरह उन्होंने बनानी होगी, लेकिन उन्होंने बात ही उल्टी शुरू की। उन्होंने कहा, जी हम जा रहे थे तो हमारा पर्स गुम गया और उसमें ये था, तो हम दोनों रियाज जाना चाहते हैं, अगर आप हमारी पैसों की मद में कोई हेल्प कर सकें। अच्छा, फिर इसी तरह का वाक़या एक और भी होता है, मदीना में भी इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो ये लोग जो होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं, ये इंडिया से भी हैं, ये हर उस मुल्क से हैं जहाँ से मैं समझता हूँ कि मुसलमान आते हैं आज। और ये इनके पास आपकी इनको शनाख्त होती है कि हमने किस बंदे को टारगेट करना है। इनके खिलाफ वहाँ पर बाकायदा एक महकमा है, एक इदारा है जो काम कर रहा है। वहाँ पे बैगिंग अलाउ नहीं है और वो पकड़ कर डिपोर्ट करते हैं इनको। अब ये लोग कैसे बच जाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत सारे वाक़यात हैं। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अल्लाह के घर में जो टिकट ख़रीद लिया किसी ने या किसी को ले ही दिया किसी ने, तो उसके पास इतने भी पैसे होंगे कि वो वापस जा सकता है। वहाँ पे लोग मानते नहीं हैं और बहुत कम जेन्युइन केसेस होते हैं। अगर हों भी तो वहाँ पे अदारे मौजूद हैं उनकी हेल्प करने के लिए। आप ज़रा मुताद रहा करें।